तो इसी क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए हम लोग मैथमेटिकल और क्लासिकल प्रायर प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। और उसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट है और वहाँ पे हमारे पास टोटल, अभी हमने एग्जॉस्टिव जैसे बताया था कि टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, तो हमारे पास मान लिए कि एन एग्जॉस्टिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब जो भी हमारे पास केसेस है उनके बीच में कोई भी वो नहीं है, मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा जो वो डिसजॉइंट टाइप के हैं, ठीक है। और वो इक्वली लाइकली हैं, मतलब जितने भी हमारे पास आउटकम्स हैं उनका जो आने का है मतलब उनके जो आने के चांसेस हैं वो दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उनमें से हमारे एम फेवरेबल हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने ट्वेल्थ में भी पढ़ा था, तो उसी तरह से इन्होंने बताया, बट उसका नाम क्या है, मैथमेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी कोई इवेंट एक ही हैपनिंग होने की हम लोग अगर देखें, इसको पी ए से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज़ नथिंग बट एम बाई एन, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस हमको हमारी प्रोबेबिलिटी दे देगा। इसी तरह से अगर हम लोग कोई प्रोबेबिलिटी इवेंट की देखना चाहते हैं, बट हम लोग उस इवेंट की देखना चाहते हैं, और अगर हम लोग उस इवेंट को छोड़ के बाकी रिमेनिंग इवेंट्स की, या हम लोग बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट पार्ट की प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हैं, तो एक तो हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि हमको पता है, ये चीज़ हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है, और अगर नहीं भी पता तो ये पता कर लें कि पी ए और पी ए बार या पी ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है, इन दोनों का सम हमेशा ही 1 होता है। क्यों होता है 1? कि अगर ये देख लें कि ये मान लें ए है और ये मान लिए सैम्पल स्पेस एस है, और ये जो रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट पार्ट हो जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये ए है, ये ए बार है, ये चीज़ आई कैसे, इसका अगर हम डेरिवेशन समझें तो हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि ये ए, ठीक है, और ये ए, और अगर हम इस कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, तो हमें पता है कि अगर हम ए और उसके कॉम्प्लीमेंट का कभी भी यूनियन करेंगे तो वो पूरा का पूरा हमें क्या दे देगा, सैम्पल स्पेस एस दे देगा। अब अगर हम क्या करें कि हमको पता है कि ये ए और ये ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। अब अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी लें, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस। इसका अगर हम लोग को ट्वेल्थ में भी ये फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस क्या होगा, 1 होगा। क्यों होगा 1? क्योंकि ये श्योर इवेंट, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा ही क्या होती है, 1 होती है, क्योंकि ये चीज़ हमने पहले भी बताई। अब अगर हम इसकी बात करें तो हमें पता है ए और ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक तरह के एक्सक्लूसिव इवेंट है। क्यों एक्सक्लूसिव है? क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन चीज़ नहीं है, इनका प्रोबेबिलिटी 0 आएगा, तो इनका और इनका सम क्या आ जाएगा, 1, और यही चीज़ हमने ऊपर प्रूफ करनी थी, तो ये चीज़ हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताया था, आपको क्या बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एम बाई एन, जहाँ पे एम नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हैं और एन नंबर ऑफ एक्सक्लूसिव केसेस हैं। तो हमारे पास एम बाई एन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब अगर हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहें तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, एम बाई एन हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट एन माइनस एम बाई एन, मतलब ये नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस टू द इवेंट ए होगा, और ये हमारे पास एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिल जाएगा, एन माइनस एम बाई एन। तो ये इसका बेसिक अप्रोच थी कि ये हमने कैसे सॉल्व किया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये कॉम्प्लीमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। कुछ मैथमेटिकल डेफिनेशन से कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू द एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस इन अ ट्रायल। तो ये तो आपको यहीं से पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू द नंबर ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, एग्जॉस्टिव केसेस भी बोल सकते हैं ना, ट्रायल, यानी कितने बार में ये चीज़ हो रही है। अब अगर हम लोगों को देखें तो हमारा जो फेवरेबल केसेस है वो हमेशा ही टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस से कम होगा और 0 से हमेशा ही बड़ा होगा, क्योंकि निगेटिव तो नंबर होगा नहीं, और काउंट कर रहे हैं क्योंकि,
और इसी तरह से यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन होगा, कि हो सकता है कि इक्वल भी हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी। कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसका मतलब क्या है कि कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा ही क्या होगी, 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। अब ये कैसे हुआ, अगर हम क्या करें, यहाँ पे n से डिवाइड कर दें तो m/n, n/n, और ये 0/n, ये तो 0 ही रहेगा, ये PA बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A, और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A की वैल्यू हमेशा ही 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमेशा ही पॉजिटिव होगा। सिमिलरली थर्ड पॉइंट की बात करें तो हमारे पास कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट, यानी वो इवेंट ना हो, इसका प्रोबेबिलिटी जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सैम्पल स्पेस, वो हमेशा 1 होगा। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, और हमने भी एक चीज़ प्रूफ की कि जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है हैपनिंग और नॉट हैपनिंग की, वो उनका सम जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारी पहली डेफिनेशन हो गई। इसी को हम लोग इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे, बट मेनली डेफिनेशन तो कवर हो गई है, तो इसी में एक और चीज़ ऐड करना चाहेंगे, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट। ठीक है। अब ये ऑड्स इन फेवर क्या होता है और ऑड्स इन अगेंस्ट क्या होता है। तो ऑड्स इन फेवर की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोगों का क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ऑड्स। The odds that an event will occur are given by the ratio of the probability that the event will occur to the probability that it will not occur, and these are unusually expressed in terms of a positive integer and having a no common factor. Therefore, if the odds are A is to B in favor of an event A, then probability of A is A upon A plus B. तो अगर हमें देखना है कि प्रोबेबिलिटी उस कोई चीज़ की होने की और कोई चीज़ की नहीं होने की, या कोई इवेंट की हैपनिंग की और कोई इवेंट की नहीं हैपनिंग की, उसको हम लोग ऑड्स के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑड्स क्या होता है कि हमारा कोई भी इवेंट जो है वो रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी में अकर करेगा। ठीक है। द रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट विल अकर टू द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट अकर। ठीक। और दीज आर अनयूजुअली एक्सप्रेस्ड इन, और इनको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, इनका कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। जैसे कि अगर हम इसका एग्जाम्पल लें और हम लोग कहें कि ऑड्स आर एज टू बी इन दी फेवर ऑफ एन इवेंट है, यानी ऑड्स हमारे एज टू बी हैं, यानी ए हैपनिंग है और बी नॉट हैपनिंग है, तो इस पूरे की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, हैपनिंग अपॉन टोटल, हैपनिंग अपॉन टोटल, और हैपनिंग ए है और टोटल हैपनिंग प्लस नॉट हैपनिंग नंबर हो जाएगा। ठीक। और प्रोबेबिलिटी ए बार निकालें तो नॉट हैपनिंग अपॉन टोटल, नॉट हैपनिंग अपॉन टोटल। दस टू से दैट ऑड्स आर ए इज टू बी इन द फेवर ऑफ एन इवेंट, अगर हम ये कहते हैं कि ऑड्स ए इज टू बी हमारे फेवर में है, तो ये बात सेम है इस चीज़ के कि ऑड्स बी इज टू ए हमारे फेवर में नहीं है। ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा, बी इज टू ए हमारे फेवर में नहीं है। एग्जाम्पल में अगर दिया है ऑड्स आर 2:3 इन फेवर ऑफ एन इवेंट ए, तो अगर हमसे बोला है कि हमें फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए, तो हमें फाइंड करना पी ए बार। तो अब इसमें बता सकते हैं आप लोग ऑड हैपनिंग क्या होगा 2 और नॉट हैपनिंग 3। तो अगर हम लोग कहें कि अकरेंस की तो 2/2 + 3। ठीक। मतलब ये अकर करने का और ये टोटल एग्जॉस्टिव, और पी ए बार निकालेंगे तो 1 माइनस जो निकल कर आया है उसको 3/5 कर देंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मैथमेटिकल डेफिनेशन, जो कि हम लोगों ने पहला प्रोबेबिलिटी की पहली डेफिनेशन को कवर कर लिया है, जो कि हमारी क्लासिकल डेफिनेशन थी। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये बहुत ही अच्छे से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, उसका डेरिवेशन भी आप बता देंगे तो और प्लस पॉइंट होगा। एंड द नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसकी दूसरी डेफिनेशन को कवर करें, जो कि होगी स्टैटिस्टिकल और इम्पेरिकल पोस्टीरियर डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी की प्रायर डेफिनेशन थी, और हम लोग अभी जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हमारी इम्पेरिकल भी कह सकते हैं, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।